This is nucleus of nerve cells. This cytoplasm of nerve cell is neuroplasm. Now the plasma membrane, or you can say this plasma membrane, is also known as cell membrane, and in terms of nerve cell it is, or another name is plasma lemma. In case of nerve cell it is neurilemma. It is neurilemma. So this plasma membrane or cell membrane is neurilemma. These are small processes are termed as dendrites, and this long process is axon. This branch structure is terminal arborization. This is terminal arborization, and there is presence of some sheath, that is medullary sheath, for insulation. जैसे इलेक्ट्रिक वायर होती है, उस वायर के चारों तरफ एक वायर ब्लैक सी कवरिंग चढ़ी हुई होती है तार पे, तो दैट इज फॉर द इंसुलेशन, कि हमें करंट ना लगे. उसी तरह से ये मेडुलरी शीथ है या माइलिन शीथ है. दिस इज मेडुलरी और माइलिन शीथ, इसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट है. देयर इज प्रेजेंस ऑफ Schwann cells. Schwann cells. Schwann cells. And there is a gap जहां पर कि ये myelin sheath present नहीं है. This gap is node of Ranvier. Node of Ranvier. So this is the structure of a nerve cell और न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है. तो किस तरह से ये न्यूरॉन जो है वो हमारी फंक्शनिंग को रेगुलेट कर रहा है. लाइक वी हैव टेकन फूड. फूड को देखते ही सलाइवा का सिक्रीशन होने लगा. अपनी फेवरेट डिश को सोचते ही सलाइवा का सिक्रीशन होने लगा. तो दैट इज बेस्ड ऑन, हमने देखा, विजन, हमने सुना अपनी फेवरेट डिश का नाम, हियरिंग, तो ये हमें स्टिमुलस मिला और उस स्टिमुलस से हमारे सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया. तो सिक्रीशन ग्लैंड से हुआ, एंडोक्राइन ग्लैंड ने काम किया, या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती, उन्होंने काम किया, और या फिर हमारे नर्वस सिस्टम ने हमारे विजन से, हमारी आईज का कनेक्शन किसके साथ है, ब्रेन के साथ. ऑप्टिक नर्व है जो हमारे ब्रेन तक जा रही है और हमें स्टिमुलस दे रही है. हमने सुना, हियरिंग, तो हमारी ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक जा रही है, ब्रेन तक मैसेज लेके, देन सलाइवा सिक्रीशन. तो दो सिस्टम्स ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं और हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं. नंबर 1 इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड नंबर 2 इज न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम. तो अभी ये हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा. अब ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हमें पिन चुभा और हमने फटाफट हाथ को हटा लिया, दैट इज विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमने रिएक्शन को भी शो कर दिया. हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. किस तरह से कनेक्टेड है? दिस इज नर्व सेल. नर्व सेल में ये इसका एक्सॉन, ये इसकी ब्रांचेस, और उसमें लेबल नहीं किया था, दीज आर द टर्मिनल knobs हैं इसमें, knobs हैं, and these knobs are filled with
a chemical substance that is neurotransmitters. And the example of neurotransmitter is acetylcholine. This is one of the neurotransmitter, एक chemical है. तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है. These are the small branches, dendrites, and this is long branch, axon. Axon का end जो है वो terminal arborization. It is connected with the next neuron like this. Then it is further connected with the next neuron. There is chain of neurons connecting together. And stimulus, like हमने किसी पिन चुभ गया हमारे, तो यहाँ न्यूरॉन्स की चेन, 1 by 1 न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड एंड दे आर गोइंग टू द ब्रेन. ब्रेन तक मैसेज गया कि हमें पिन चुभ गया है, और ब्रेन ने हमें मैसेज वापस पहुंचाया कि तुम हाथ हटा लो. तो दैट इज जो नर्व यहाँ से ब्रेन तक मैसेज को लेके गई, दैट इज सेंसरी नर्व. और जो मैसेज को लेके आ रही है कि हाथ को हटाओ, दैट इज मोटर नर्व और मोटर न्यूरॉन. यहां से लेके ब्रेन तक मैसेज पहुंचा, ब्रेन से मैसेज यहां तक पहुंचा, तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूरॉन्स एंड देयर सिक्रीशंस. यहां पर स्टिमुलस आया, ये स्टिमुलस आया, यहां से स्टिमुलस ट्रेवल करके यहां तक एंड तक पहुंचा एंड दे आर फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स. इन्होंने अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को यहां पर रिलीज किया. यहां से इस न्यूरॉन ने इस न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू मैसेज को रिसीव किया. अगेन न्यूरॉन के थ्रू ट्रैवल करता हुआ यहां पर इसने सिक्रीट किया न्यूरोट्रांसमीटर, इसने रिसीव किया, करते करते ये मैसेज ब्रेन तक आ गया और ब्रेन ने वापस मैसेज जो है वो पहुंचा दिया. तो देयर इज मैसेज जो है इन केमिकल्स के थ्रू पहुंचा. दीज केमिकल्स आर neurotransmitters. These chemicals are neurotransmitters. For example, one of the neurotransmitter is acetylcholine. Then there is a connection. ये कनेक्शन है इनके बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक कनेक्शन है. This connection is termed as synapse. आपस में दो न्यूरॉन कनेक्टेड है, with the help of साइनेप्स से ये कनेक्टेड है. एंड दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन साइनेप्स है और इनके बीच का जो गैप है, दिस गैप, दोनों के बीच का जो गैप है जहां पर न्यूरो सिक्रीशन, न्यूरो ट्रांसमीटर्स का सिक्रीशन हो रहा है, दैट गैप इज टर्म्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. This is synaptic cleft, and these synapses may be of two types, that is chemical synapse and number 2 is electrical synapse. Now what are these two types? Chemical synapse because एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है with the help of this chemical secretion. So it will take time in the reply. हम जो रिप्लाई कर रहे हैं, अपने हाथ को हटा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये वक्त लगा रहा है. क्यों लगा रहा है? क्योंकि यहाँ से केमिकल सिक्रीट हुआ, यहाँ सिक्रीट हुआ इस क्लेफ्ट में, और फिर अगले न्यूरॉन ने उसको लिया, तब जाके हमें एक के बाद एक जाने के बाद रिस्पॉन्स मिला. तो इट विल टेक स्लाइट टाइम. बट व्हाट इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स? हमने इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स को आपस में जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद कोई गैप ही नहीं रहा. जो करंट ट्रैवल हो रहा है वो ट्रैवल होता 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 पहुंच गया. तो सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स का कनेक्शन होता है, वैसे ही जब न्यूरॉन्स कनेक्टेड हो ऐसे, देन देयर विल बी नो टाइम गैप इन द
रिस्पॉन्स। लेकिन केमिकल साइनेप्स के केस में थोड़ा सा क्यों है, क्योंकि देयर इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। यहां से केमिकल सिक्रीट हुआ, गैप में आया, फिर इसने लिया, देन रिस्पॉन्स को शो किया। दैट्स व्हाई देयर इज अ स्लाइट और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगते हैं रिप्लाई में, बट कुछ टाइम लगेगा। बट इन द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में नहीं लगेगा, दे आर वेरी रेयर। इट इज केमिकल साइनेप्स इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। नाउ जिस न्यूरॉन से ट्रैवल होके मैसेज आ रहा है, दैट न्यूरॉन इज टर्म्ड एज प्री synaptic neuron and this is post synaptic neuron. But for this neuron this will be pre-synaptic neuron and this will be post साइनेप्टिक न्यूरॉन। इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है, द रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज शॉर्ट लिव्ड। द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस सिस्टम is short-lived. This is short-lived. नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो शॉर्ट लिव्ड है। इवन जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, वो हमारे सभी बॉडी ऑर्गन का तक नहीं जाती, तो फिर कैसे रेगुलेशन होगा बॉडी की एक्टिविटीज का? दैट इज विद द हेल्प ऑफ हार्मोन और एंडोक्राइन सिस्टम उसको रेगुलेट करता है। नाउ वी कैन सी द फर्स्ट स्लाइड। This is first slide. Now you can see कि जो हमारे दो सिस्टम्स काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स ये सिक्रीटिंग सेल्स हैं हमारी, नर्व सेल्स। रैपिड कोऑर्डिनेशन है लेकिन शॉर्ट टर्म है। सिक्रीशंस क्या हैं इसके? न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। और ये ट्रैवल किसके थ्रू कर रहे हैं? साइनेप्स के थ्रू कर रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। देन द एंडोक्राइन सेल्स सिक्रीट करती हैं सिक्रीशंस को। इनका जो इफेक्ट है वो स्लो है लेकिन लॉन्ग टर्म है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर है। लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक इफेक्ट है, लाइक ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर, रिप्रोडक्शन पर। एंड देयर सिक्रीशंस आर हार्मोन्स। दे डायरेक्टली पोर्ड इनटू द बॉडी फ्लूइड, लाइक ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में ये रिलीज किए जाते हैं और सीधा अपने टारगेट सेल्स पर जाते हैं। टारगेट सेल्स बियॉन्ड टिश्यूज ऑफ ओरिजिन, इसके ऊपर अपने रिस्पॉन्सेस को शो करते हैं। देयर आर सो मेनी glands in our body which can regulate the body functioning को regulate करते हैं।